हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बर्लिन के 5 to 8 एपिसोड। पिछली बार हमने इसी चैनल के ऊपर 1 to 4 एपिसोड के बारे में एक्सप्लेन किया था, पूरी तरह से सीरीज के बारे में समझाया था। तो अगर अभी तक आपने वो सीरीज को नहीं देखा, उस वीडियो को नहीं देखा, तो आप जाके अभी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैंने दे दी है, तो प्लीज गो और वॉच। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ब्रूस को दिखाया जाता है, जो भी टेबल के नीचे छुपा हुआ होता है, और केला उसके पासपोर्ट को डिलीट कर रही थी। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेता है और उस पर गन तान देता है और उनसे पूछता है कि आखिर वो दोनों कौन है और यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी ब्रूस उसकी तरफ कुछ फेंक के मारता है, जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है और केला वो गन उठा लेती है और उन पर तान देती है। वो उनसे झूठ कहती है कि वो लोग चोर हैं, जो कि यहाँ पे चोरी करने के लिए आए हैं, और उनसे कुछ पैसे भी छीन लेते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। रूस इससे बहुत ही खुश हो जाता है और वो केला को किस कर देता है, लेकिन केला को इससे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो उसे डांट के उससे कहती है कि आइंदा ऐसी हरकत दोबारा ना करे। इधर रॉय और कैमरन बाहर निकलते हैं और एक क्लब की ओर जाते हैं, जहाँ पे कई सारे अमीर लोग थे, और वहां से वो उनकी गाड़ी चुराने का सोचते हैं। वो जब अंदर जाना चाहते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें मना कर देता है, और जब कपल बाहर आ रहा होता है तो वो बड़ी चालाकी से उनकी गाड़ी चुरा लेते हैं। रॉय कैमरन को लेकर एक जगह पर जाता है, जहाँ पर इलीगल रेस हुआ करती है, और वो एक बंदे को चैलेंज करता है। उससे कहता है कि अगर वो ये रेस हार गया तो वो अपनी कार उसे दे देगा। कैमरन वहां पे चोरी का एक हार भी ले आई थी, तो रॉय उसे मना करता है वहां पे पहनने से, लेकिन वो उसे कहती है कि उसने जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो इतना महंगा हार पहनेगी। उस रेस में लड़कियों को गाड़ी के ऊपर खड़ा किया जाता है और गाड़ी बहुत स्पीड में चलाई जाती है, और जब ये स्टार्ट होती है तो कैमरन को बहुत ज्यादा मजा आने लगता है। तभी कैमरन का फोन बजता है और वो देखती है कि उससे एक्स ने उसे कॉल किया है। कैमरन ने देखकर बहुत हैरान हो जाती है और वो रॉय से गाड़ी रोकने के लिए कहती है, और जब रॉय गाड़ी रोकता है तो वो रेस हार जाता है। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और रॉय उससे संभालता है, और वो बंदा जो कि रेस जीत जाता है वहां पे आके उसे प्रवोक करने लगता है। लेकिन रॉय अपने हाथ पे बने टैटू को देखता है और वो शांत हो जाता है, और वो उसे वो कार दे देता है और कैमरन को लेकर वहां से चला जाता है। वो कैमरन को एक एयरपोर्ट में ले जाता है, जहां वो उसे एक प्लेन में बैठाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसने गाड़ी रुकवा कर। कैमरन उससे बताती है कि उसने एक्स का कॉल उसे आया था, और वो देखकर उसकी काफी यादें ताजा हो गई है। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। रॉय उससे पूछता है कि अगर उसके पास की क्या कहानी है, तो वो उसे बताती है कि दरअसल उसका एक्स बहुत ही अच्छा इंसान है और वो एक बहुत बड़ा सिंगर है, जिसके वो कॉन्सर्ट में जाया करती थी। लेकिन एक दिन उस सिंगर ने उसे देखा और उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। उससे उसके लिए वो रिलेशनशिप एक सपने की तरह था, क्योंकि वो जिनके गाने सुना करती थी वह आज उसका बॉयफ्रेंड था। लेकिन उसके प्रति उसका जो प्यार था वो और ज्यादा बढ़ गया, और वो काफी ज्यादा वियर्ड होने लगी थी, जिसकी वजह से उसका प्यार एक ऑब्सेशन में बदल गया। और जहां कहीं भी वो उसके पोस्टर या कोई भी उससे रिलेटेड चीज देखती थी तो वो बहुत ज्यादा बौखला जाती थी और अजीब तरह से बर्ताव करने लगती थी। उसके बाद उसके माता पिता को ये पागलपन कम से कम नहीं लगा, इसलिए उन लोगों ने उसे मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेज दिया। रॉय सुन के उसे कंट्रोल करता है और उससे कहता है कि अब वो कुछ तूफानी करने वाला है। वो प्लेन को स्टार्ट करता है और उससे कहता है कि उसने कभी जिंदगी में प्लेन उड़ाया नहीं है, लेकिन वो उसके सामने आज पहली बार प्लेन उड़ाएगा। ये सुनकर कैमरन एक्साइटमेंट हो जाती है और उससे रुकने के लिए कहती है, और तभी रॉय प्लेन को रोक देता है और वो दोनों हंसने लगते हैं। तब वहां से जा रहे होते हैं तो कैमरन अपनी जेब टटोल कर उससे कहती है कि जेब में हार मौजूद नहीं है, यानी जरूर वो उस कार में ही छूट गया होगा। अगली सुबह बर्लिन अपने होटल में चला जाता है, वहां जहां कैमिल उससे मिलने के लिए आई होती है, और वो उससे बताती है कि वो अपने पति को प्यार करती है, इसलिए वो उसके लिए नहीं छोड़ सकती। वन उसे कहता है कि बर्लिन उसे कहता है कि इन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। इधर एलियाना नाम की एक डिटेक्टिव को हायर किया जाता है केस सॉल्व करने के लिए, और वो अपनी टीम के साथ लॉकर रूम में जाती है, जहां पर उसे कोई भी सबूत नहीं मिलता। अब अगली सुबह पे ये लोग चोरी का सामान लेकर अलग अलग जगह पे बिखर जाते हैं, और उन्होंने प्लान किया था कि एंड में वो एक जगह पे आके मिलेंगे। पुलिस नाके पे गिरफ्तार कर लेती है उन्हें, क्योंकि उनसे सबसे शक था कि सबसे पहली बिल्डिंग से कायला और ब्रूस निकलते हैं, जो कि ट्रैवलर बन चुके होते हैं। उनके बैग में चोरी का सामान था, लेकिन ट्रैवलर्स का बैग कोई भी पुलिस वाला चेक नहीं करता, इसलिए उन दोनों को टूरिस्ट का रोल दिया गया था। वो दोनों एक बस में बैठ जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। उसके बाद कैमरन, रॉय और दामियानो की एक वैन खरीद के वहां से निकलने लगते हैं,
और उन्होंने उनके भाई का रोल किया था और दामियानो के पिता का रोल कर रहा था। और अगर पुलिस उन्हें पकड़ती तो उनके पास नकली अस्थियां भी थी, जहां पे वो उनसे कहते कि वो अपनी माँ की अस्थियां को नदी में बहाने के लिए जा रहे हैं। इधर कामिल जब अपने घर पहुंचती है तो पुलिस के वहां पर देखकर वो हैरान हो जाती है और एलिशिया उसे बताती है कि उसके पति ने चोरों का साथ दिया है, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद उसे पोली गनान के पास लिया जाता है और उससे सवाल जवाब करती है, लेकिन पोली गनाग यही कहना था कि उसने चोरी नहीं करी है। इधर कामिल बर्लिन कॉल करके अपने घर में बुलाती है और उसे सारी बताती है बातें कि उसका पति फंस गए हैं। बर्लिन उसे संभालता है और उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे। और इसी के साथ इसी एपिसोड पर यहाँ पर खत्म हो जाता है। 6 एपिसोड की शुरुआत में कैमिल बर्लिन से कहती है कि उसका पति ये हरकत नहीं कर सकता, इसके पीछे जरूर कोई और है जो कि उसे फंसाना चाहता है। और वो फैसला करती है कि वो अपने बेगुनाह पति को छुड़ाएगी। इधर पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर दी है ताकि वहां से कोई बाहर ना जा सके। और जब दामियानो, कैमरन और रॉय एक नाकाबंदी पे पहुंचते हैं तो पुलिस वाले उनकी जांच पड़ताल करने लगते हैं। रॉय और कैमरन उन्हें बताते हैं कि वो अपनी माँ की अस्थियों को बहाने के लिए जा रहे हैं और वो उन्हें अस्थियां भी दिखाते हैं, लेकिन वो बंदे उन पर विश्वास नहीं करते और उनसे कहते हैं कि वो इन अस्थियों को खोल कर दिखाए। ये सुन के कैमरन अस्थियां लेके वहां से भागने लगती है और जब वो उसका पीछा करते हैं तो वो उसके अस्थियों को छीन लेते हैं और देखते हैं कि वो सच में राख है। इससे उन्हें लगता है कि वो किसी मुर्दे को डिस्ट्रेस कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें वहां से जाने देते हैं। उसके बाद दामियानो कायला को फोन करता है और उससे बताता है कि यहाँ पे चारों तरफ नाकाबंदी हो गई है, इसीलिए अगले स्टॉप पर रुक जाए, ब्रूस को लेकर जंगल की ओर निकल जाए, वहां से वो ट्रैवल करे और वहां से बाहर निकलने का सोचे। उसकी बात मान के वो लोग वैसा ही करते हैं और ब्रूस कायला से बात करना चाहता है, लेकिन कायला उसे डांट देती है। दामियानो और रॉय एक जगह पर रुकते हैं जहां वो अपनी कैपर वैन को पार्क कर देते हैं और उसके ठीक सामने एक लेडी का घर होता है जो कि दामियानो को देखकर उससे काफी इंप्रेस हो जाती है। रॉय बर्लिन को कॉल करता है, उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो बर्लिन उसे बताता है कि वो अभी भी पेरिस में है। वो उसे भी बताता है कि उनमें से एक हार को उसने खो दिया है, कि उसको मना करने के बावजूद भी वो बाहर गया था। ये सुन के बर्लिन उसे कहता है कि अब तक पुलिस वहां तक पहुंच गई होगी और वो हार उन्हें भी मिल गया होगा, उसके थ्रू वो उन तक पक्का पहुंचने ही वाले होंगे। वो उसे गलती के लिए माफ कर देता है और उसे आगे का प्लान बताता है। उसके बाद बर्लिन कामिल के पास जाता है और उसे कुछ पैसे देता है ताकि वो अपने पति के लिए एक महंगे वकील को हायर कर सके। ये देखकर कामिल खुश हो जाती है क्योंकि वो उसे इतने मुश्किल समय में सपोर्ट कर रहा था। इधर पुलिस उस कार ड्राइवर से पूछती है कि आखिर उसे यह हार कैसे मिला, तो वो उसे बताता है कि एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था उससे रेस लगाने के लिए और जिस कार में उन्हें यह हार मिला है वो उसी की कार है। पुलिस उससे उसका हुलिया पूछती है तो वो उन्हें बताता है कि उस बंदे की उंगलियों में एक गोट का टैटू है। इधर कैमरन रोही से पूछती है कि आखिर उसकी क्या बैक स्टोरी है, तो वो उससे बताता है कि बचपन में उसका पिता उसे मारा पीटा करता था, इसलिए वो 13 साल की उम्र में घर छोड़कर भाग गया था और तब से ही वो छोटी मोटी चोरी करने लगा और तभी उसे बर्लिन मिला जिसने उसे चोरी की कला सिखाई और अपनी टीम में शामिल कर लिया। दामियानो ज्यादा परेशान होता है और तभी उसके सामने वाली लेडी वहां पर आती है और उसे वाइन देती है। दामियानो वाइन को पीता है तो उसको चढ़ जाती है और वो अपनी वाइफ को कॉल करके उससे कहता है कि वो जानता है कि वो उसे अनएथिकल यूज कर रही है, इसलिए वो उसे छोड़ना चाहती है। इसके लिए उसकी वाइफ से सॉरी कहती है और उसे बताती है कि वो सिर्फ उसे ही प्यार करती है। उसके साइड वाले वॉशरूम में वो लेडी होती है जो कि उसकी सारी बातें सुन रही थी। इधर कायला जब जंगल में पेशाब करने के लिए जाती है तो वह जहरीला सांप उसे काट लेता है और तुरंत ब्रूस को बुलाती है वहां पे मदद करने के लिए। ब्रूस तुरंत एक चाकू लाता है और उसके पैर में एक कट लगाता है और उसका खून सक करके उसे फेंकने लगता है। उसके बाद वो उसकी जीभ देखता है जो कि सूज रही थी, इसलिए वो अपने पीठ पर टांगता है और उसे रोड की तरफ ले जाने लगता है ताकि वो किसी से मदद मांग सके। इधर स्पेन में एक इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है इस केस पे काम करने के लिए और वो फ्रांस के इंस्पेक्टर के साथ इस केस को मिलकर काम करने लगती है और इसी के साथ इस एपिसोड पर यहीं पर खत्म हो जाता है। 7th एपिसोड की शुरुआत में हम इन दोनों इंस्पेक्टर को वहां पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए देख पाते हैं और सीआर लेवल से कहती है कि उन चोरों ने यहाँ पे बहुत ही बारीकी से चोरी करी है और कोई भी सबूत यहाँ पे नहीं छोड़ा है, जिसकी वजह से उन्हें पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उन लोगों ने ठान लिया है कि वो उन लोगों को पकड़ के ही रहेंगे। इधर कामिल बर्लिन को लेकर अपने पति से मिलने के लिए
जाती है, जहां वो उसे बताती है कि बर्लिन उसे पैसा देने के लिए तैयार है ताकि वो एक बहुत ही बढ़िया लॉयर हायर कर सके। तो उसका पति उसे मना करता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। इधर ब्रूस केला को लेकर रोड पर पहुंचता है और एक पुलिस की गाड़ी उसके सामने आकर रुक जाती है और वो उनसे मदद मांगता है, तो वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। दामियानो अगले दिन उस लेडी को उसकी बोतल वापस करने के लिए आता है। लेडी उसे बताती है कि उसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया और उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी, अगर वो चाहे तो उसके साथ एंजॉय कर सकता है। ये सुन के दामियानो खुश हो जाता है और उसके पास जाता है के लिए। इधर कैमरन और रॉय जब फिश पकड़ रहे होते हैं तो हम देख पाते हैं कि पुलिस उनका पीछा करते हुए वहां तक आ गई है और वो उन पर नजरें बनाए रखे हैं, क्योंकि उन पर उन्हें शक था। तभी रॉय आगे की तरफ झुकता है कैमरन को किस करने के लिए, और ये देखकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों तो भाई बहन थे। वो रॉय के हाथ में वो टैटू भी देख पाते हैं। इधर कामिल से मिलने उसकी दोस्त सुसी अपने बच्चों के साथ आती है कि वो अक्सर अपने बच्चे को कामिल के पास छोड़ जाया करती थी जब वो जॉब पे जाती थी। कामिल सुसी को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड यहीं पर है और वो उसे पति की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन सुसी ये सुनकर हैरान हो जाती है। उससे कहती है कि ये बहुत ही वियर्ड बात है। इधर पुलिस वाले केला को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और तभी केला की जेब से गन गिर जाती है और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। और तभी ब्रूस उनकी गन छीनकर उन पर तान देता है, उन्हें वापस गाड़ी में बैठा के उनसे कहता है कि वो आगे कुछ भी नहीं बोलेंगे। इधर बर्लिन जब कामिल के पास होता है और एक लॉयर उससे मिलने के लिए आता है और वो उसे बताता है कि उसके पति को अपना जुल्म कबूल करना होगा, तभी वो उसकी सजा कम करवा पाएंगे। लेकिन बर्लिन ने देखकर उसे धमका देता है और उसे कहता है कि वो इस केस की छानबीन करे, क्योंकि उसका पति निर्दोष है और वो छूटना ही चाहिए। इधर दामियानो लेडी के साथ होता है तो खिड़की के बाहर देखता है और उसे पता चलता है कि चेम्बर वैन के बाहर पुलिस वाले हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि जरूर उन लोगों को उन पर शक हो गया है, इसीलिए वहां पे सारी साफ सफाई कर देता है वो और वहां से निकलने का सोचता है। उधर कैमिल के घर पे पुलिस वाले आते हैं, जो कि उसके पति के कुछ डॉक्यूमेंट उसे वापस कर देते हैं और कैमिल बर्लिन से कहती है कि वो अपने पति को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती, इसलिए भलाई इसी में होगी कि वो यहाँ से चला जाए। दामियानो और रॉय को बता देता है कि पुलिस वाले यहाँ पर आए थे, इसलिए अब उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो बर्लिन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो वो उसे बताता है कि वो अभी भी पेरिस में ही है। वो उसे सुन के दामियानो से कहता है कि वहां पर आ रहा है उसे लेने के लिए। अब वहां पे एक और पुलिस वाली को हायर किया जाता है उस केस को सॉल्व करने के लिए, और वो टैटू को सभी बंदों के साथ फॉरवर्ड कर देती है और बताती है कि अगर वो बंदा उन्हें दिखे तो उसे गिरफ्तार कर ले। इधर सुशी से मानिल मिलने के लिए आती है, उससे पूछती है कि उसकी लाइफ में इतना जल्दी ये सब कैसे हो पा रहा है। कामिल उसे कहती है कि वो उसे खुद नहीं पता आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो वो उससे कहती है कि अक्सर उसने फिल्मों में देखा है कि जो लवर होते हैं वही अपनी गर्लफ्रेंड के पति को फंसा देते हैं, और हो सकता है कि शायद बर्लिन ही वो बंदा हो जिसने उसके पति को फंसाया हो और वो उसकी मदद कर रहा हो ताकि वो उसके सामने ऊंचा बन सके। ये सुनकर कामिल हैरान हो जाती है और वो बर्लिन की जेब के पास जाकर उसे चुरा लेती है ताकि वो उसके रूम में जाकर देख सके कि आखिर वो सच बोल रही है या झूठ। इधर दामियानो यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाने लगते हैं और पुलिस से वो जल्दी भी बच के होटल में जब पहुंचते हैं तो वो वहां पर रुकने का सोचते हैं। पकड़ने के लिए पुलिस उन्हें उधर रॉय ब्रूस के पास भी पुलिस आ गई थी। उन्हें पकड़ने के लिए कामिल जब बर्लिन के रूम में जाती है तो वो सेटअप देखकर हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि वही बंदा चोर है और उसके पति को उसी ने फंसाया है। इसी के साथ ही इस एपिसोड पर यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हम उस पुलिस फोर्स को देखते हैं जिन्होंने कैमरन और रॉय को घेर लिया होता है। वो उन पे गोली चलाने लगते हैं तो वो उल्टा उन पे गोली चलाते हैं। तो इंस्पेक्टर उनसे पूछती है कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं। तभी पर्दे के पीछे से एक स्पीकर बाहर आता है जिसमें रॉय उनसे कहता है कि उनकी यही मांग है कि वो उन्हें 5 मिनट दे सोचने के लिए। दोस्तों, हम ये देख पाते हैं कि दरअसल उन लोगों ने कैंपर वैन एक सीवर के ऊपर पार्क की हुई थी। उसका ढक्कन खोलने के बाद वो टनल के रास्ते से वहां से भागने लगते हैं और पुलिस को गुमराह करने के लिए उन्होंने वहां पे पपेट लगा रखे थे। जो माइक था उसके स्पीकर लगा हुआ था ताकि उन्हें लगे कि वो बोल रहा है। वो सभी वहां से दूर चले जाते हैं। पुलिस फिगर आउट कर लेती है कि उनका पागल बनाया जा चुका है और वो देखते हैं कि वहां पे एक टनल है तो वो उनका पीछा करने लगते हैं। इधर ब्रूस उन दोनों पुलिस वालों को होस्टेज बनाती है और कला को लेकर वहां से भाग निकलता है। कैमरन और रॉय एक टनल से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वहां पे ट्रक्स खड़े हुए हैं, इसलिए वो एक ट्रक के छत पर लेट जाते हैं और अपने आप को सेम कलर की पन्नी से
कवर कर लेते हैं। जब पुलिस वहां पर आके छानबीन करती है तो उसे किसी भी ट्रक में वो लोग नहीं मिलते। इधर सुशी केमल को बताती है कि उसे पुलिस को फोन करना चाहिए, उसकी सच्चाई बतानी चाहिए ताकि बर्लिन फंस जाए और पुलिस उसे गिरफ्तार कर सके। तभी कामिल के मन में आता है कि वो अपने पति के लॉकर का सामान देखे और वो उसके सामान को देखती है तो उसके अंदर उसे उसकी दूसरी वाइफ की फोटोज मिलती है और वो देखती है कि उनका एक बच्चा भी है। और ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि इतने सालों से वो उसे धोखा दे रहा था जिसके बारे में उसे पता तक नहीं था। वो पुलिस को फोन को कट कर देती है, उन्हें कुछ भी नहीं बताती क्योंकि इस वक्त बर्लिन से ज्यादा गुनहगार उसे अपना पति लग रहा था। सुशी उससे कहती है कि उसने बर्लिन को ब्लैकमेल करना चाहिए और जो भी माल उसने चुराया उसमें से आधा हिस्सा मांगना चाहिए, लेकिन कामिल ये नहीं करना चाहती। लेकिन सुशी उससे कहती है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। यहाँ बर्लिन और दामियानो अपने रूम में जाते हैं और हर एक चीज की साफ सफाई करने लगते हैं ताकि जब पुलिस यहाँ पर आए तो उन्हें कुछ भी ना मिल सके। कायला और ब्रूस उन पुलिस वालों को बेहोश करके एक बोट में लेटा देते हैं और उसके बाद वो बोट लेकर वहां से भाग निकलते हैं। अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए इधर वो ट्रक भी चला पड़ते हैं जिसके कैमरन और रॉय मौजूद थे और उन्हें अब लग रहा था कि वो बिना किसी रुकावट के अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएंगे। तभी बर्लिन कायला को फोन करता है और उससे सीसीटीवी फुटेज को हैक करने के लिए कहता है ताकि होटल में जो पुलिस आई थी वो उन्हें गुमराह कर सके। वो तुरंत उन्हें हैक करती है और सारे कैमरा को बंद कर देती है जिससे कि वो दोनों लॉन्ड्री रूम में भाग जाता है और वहां से वो एक ट्रक चुराते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं जिससे पुलिस उन्हें बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाती। इसके बाद वो पिज्जा डिलीवरी गार्ड से उनकी बाइक को रेंट करते हैं और उस बाइक को लेकर एक जगह पर पहुंचते हैं जहां वो ट्रैवलर्स बन जाते हैं और वहां से साइकिल लेकर माउंटेन की चढ़ाई करने लगते हैं क्योंकि ऐसे में कोई भी पुलिस वाला उन पर शक नहीं कर सकता था। इधर कायला और ब्रूस भी एक बोट की मदद से वहां से निकल जाते हैं। ब्रूस कायला को बताता है कि उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और जब उसने उसे देखा कि सांप ने उसे काट लिया है तो वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गया था। कारा ने सुनकर खुश हो जाती है और फाइनली वो उसे कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद ये सभी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं और वहां से एस्केप करके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां बर्लिन कामिल को नहीं भूल पाया था और जिस किसी भी लड़की से मिलता था वो उसमें कामिल को ही ढूंढता था, लेकिन कामिल जैसी लड़की उसे कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। एक दिन कामिल उससे मिलने के लिए आती है और वो उसे सारा सच बता देता है और उसे कहता है कि उसने उसके पति को फंसाया है। बाहर से सोसी मौजूद होती है जो कि उसका रिकॉर्डिंग कर रही थी और उस रिकॉर्डिंग की मदद से उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करने वाली थी। ये पुलिस डिपार्टमेंट नाकामयाब हो जाती है क्योंकि यहाँ पर उन्हें नहीं पकड़ पाए थे, लेकिन उन लोगों को यकीन था कि दोबारा चोरी किया जाएगा इनके तरफ से। वो मौके की तलाश में थे कि चोरी कब करेंगे, उन्हें पकड़ लेंगे। अगले दिन कैमिल और सुशी बर्लिन से मिलने के लिए आती है और उन्हें बताती है कि उनके पास उसकी रिकॉर्डिंग है जो कि वो पुलिस को दे देंगे। अगर वो नहीं चाहता तो वो 40% उसे दे दे जो चुराया माल था। उसने उनसे कहता है कि वो सारी रिकॉर्डिंग उनसे पहले ही चुरा ली थी। उसे पता था कि ये लोग यहाँ से उसे ब्लैकमेल करने के लिए आए हैं, लेकिन कामिल को यकीन दिलाता है कि वो सच में उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसने उसके फायदे के लिए उसका जरा भी इस्तेमाल नहीं किया है। वो उसे कहता है कि उसके लिए पैसा नहीं बल्कि प्यार कीमती है, इसलिए वो उन दोनों को सारे पैसे देता है। उनसे कहता है कि जब भी वो चोरी करेगा वो सारे पैसे उन्हें ही देगा। पैसों के वो दोनों पाकर बहुत खुश हो जाती है, अपने घर चली जाती है। यहाँ पर दामियानो बर्लिन से मिलने के लिए आया होता है और दामियानो बर्लिन से कहता है कि उनकी छुट्टियां काफी लंबी हो चुकी है, अब क्यों ना दूसरी चोरी के लिए हमने ट्राई किया करना चाहिए। तभी बर्लिन उसे कहता है कि बहुत उतावले हो रहे हो दूसरी चोरी के लिए। तभी यहाँ पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो हमें बताइए कमेंट करके कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मिलते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।